से मैंने जीएनएन में पिछले 3 सालों में मैं आया हूँ, 3-4 साल हो गए हैं। तो इन 3-4 सालों के अंदर मैंने यूक्रेन को कवर किया है जाके खामोशी के साथ। और मैं यूक्रेन को दोनों 2-3 साइड से मैं कवर करके आया हूँ, यानी मॉस्को की साइड से भी, ईस्टर्न यूरोप की साइड से, वेस्टर्न यूरोप की साइड से भी, टर्की की साइड से भी। अब एक तो वो टर्की है ना, जो हम इस्तांबुल जाते हैं, अंकारा चले जाते हैं, बाकी जगहों पे, लेकिन ये कि वो टर्की की वो साइड जो कि टुवर्ड सीरिया जहाँ पर है बॉर्डर, या वो टर्की की साइड जो कि बिल्कुल जहाँ से यूक्रेन के साथ मामला चल रहे हैं। तो और वहाँ पर ये होता है कि मुझे जो सपोर्ट मिलती है वो मुझे पाकिस्तान एम्बेसीज या पाकिस्तान कॉन्सुलेट्स के साथ, या ये होता है कि कहीं कोई पाकिस्तानी मिल गया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपकी मैं हेल्प करता हूँ, बड़े खूबसूरत प्यारे लोग हैं, या इवन कोई इंडियन मिल गया या कोई दूसरा मिला तो उसने कहा कि अच्छा जी मैं आपको टैक्सी में वहाँ ले जाता हूँ, गाड़ी में वहाँ ले जाता हूँ, ऐसे। तो ये सारा का सारा होता है, ये खुद फिर जो सैलरी आई जो कुछ हुआ उसमें ये, क्योंकि बात ये ना सारी कि अगर मैं ये गैप पूरा दे दूंगा, मतलब मिसाल के तौर पे अरब स्प्रिंग मैंने पूरी कवर की, तो अरब स्प्रिंग को कवर यहाँ पे पाकिस्तान में अरब स्प्रिंग जो है वो कैसे, मतलब यहाँ पे यमन के अंदर मैं इस वक्त कम से कम 3 ऐसे फोरम्स हैं जो इस यमन स्पेसिफिक हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। तो यमन को तो यहाँ पे कोई कवर, किसी को बात करो टीवी पे तो थोड़ा सा बस बता देता हूँ कि भाई ये इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मैं उनको रोज़ फॉलो कर रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ। तो उसके नतीजे में ये होता है कि फिर वो मुझे बताना ज़रूरी होता है, ताकि ये ना हो कि मैं डिस्कनेक्ट कर लूँ अपने आप को, और ये 6 से 7 और 7 से 8 और 8 से 9 वाली ख़बरों के अंदर फंस के रह जाऊँ। और उसमें अब उसमें 2-3 बातें। एक तो आज मुझे थोड़ा सा इस बात का, अभी मैं अपने टेलीफोन्स को देख रहा हूँ, ईमेल्स को देख रहा हूँ, तो मुझे आज जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। मुझे एक्चुअली 1 हफ़्ता पहले ट्रैवल कर जाना चाहिए था डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और मैं वहाँ पे यानी कई इवेंट्स के अंदर मैं मौजूद था। शायद मैं टीवी पे ना शो करता, लेकिन इतना ज़रूर बता रहा होता है, एक विंडो खुली हुई है और विंडो से डॉक्टर शायद हमारे साथ टेलीफोन लाइन या उस पर वीडियो लिंक पे हैं, वो नायला कह रही होती हैं और टेक्निकल टीम मेरी उसको कर रही होती मैनेज। तो अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये एक सवाल है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि 2003 में इराक वॉर, और 2001 में ये पूरा 9/11, और फिर 2006 तक ये इसराइल हिजबुल्लाह जंग। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने इंटरनेशनल इवेंट्स कवर करने छोड़ दिए अनफॉर्चुनेटली। यानी अगर इंटरनेशनल इवेंट्स कवर हो रहे हैं तो इस अंदाज में हो रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में अपनी घर के बाहर क्या बात करेंगे, और जो है वो यही हो रहा है बस। इसके अलावा तो मुझे नहीं पता कि कौन से इंटरनेशनल इवेंट्स कवर हो रहे हैं, कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स कवर हो रहे हैं। जो आखिरी मैंने बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखा था, जिसने एक्चुअली मुझे बहुत, ये मैंने शायद पिछले अपनी गुफ्तगू में बात की थी, और वो था आज़रबाईजान और आर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट। आर्मीनिया की फ़ौज बड़ी ज़बरदस्त, बहुत बड़ी फ़ौज है, लेकिन आज़रबाईजान ने जो जंग लड़ी वो पूरी की पूरी किसी और डोमेन में लड़ी, और वो डोमेन जो था वो उसमें अगर मैंने वो 2016-17 से मैं ना गया होता उस तरफ, जिसको मैं साइबर, और या जिसको मैं इलेक्ट्रॉनिक, या मैं जिसको एआई, या मैं जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप यकीन समझ रहे होंगे, जिसको बाकी सारे उससे रिलेटेड बहुत सारे, अब तो बहुत कुछ आ गया है उसमें। अगर मैंने अपने आप को उसमें ना इन्वॉल्व किया होता या ना समझा होता तो मैं वो कॉन्फ्लिक्ट कवर ही नहीं कर सकते। अब आप जंगों को कवर नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप उस तरफ गुरूम नहीं कर रहे। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी एक और बताऊं बात। ये बड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि जी एक आपकी जो अपनी एजुकेशन है, वो एजुकेशन जो है वो आपने साइंस में की, साइंस में प्री मेडिकल में मैंने किया एफएससी। ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट कॉलेजों में हम पढ़े हुए हैं, हम तो कोई प्राइवेट कॉलेजों में ना हमारे घर वाले इतना अफोर्ड कर सकते थे, ना ये कि हमारे पास ना ये सूरत हाल थी उस वक्त। सीधा सीधा हमने मैट्रिक किया, मैट्रिक करके एफएससी मेरिट के ऊपर। उस ज़माने में इतने मेडिकल कॉलेज भी नहीं थे, तो बहुत शदीद किस्म का मुकाबला होता था, पढ़ना पड़ता था। तो मेडिकल में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद हाउस जॉब किया,
पूरा कंप्लीट करके मेडिकल एजुकेशन को, फिर उसके बाद इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड जाके फेलोशिप के इम्तिहान दिए। अब वो करते करते वहाँ से अचानक आपका जहन कंप्लीट चेंज होता है और आप जाते हैं मीडिया की साइट पे 2001 में, और ARY लॉन्च होता है, और ARY लॉन्च होता है, और ARY लॉन्च होता है जियो लॉन्च होने से पहले। तो जियो तकरीबन ARY के 1 साल के बाद जियो लॉन्च हुआ। और मीर शकील उर रहमान साहब, मुझे याद है कि मेरी पहली उनसे मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वाजिद शमसुर हसन साहब के साथ, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम चैनल ला रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप आ जाएं। तो मैंने कहा अच्छा आप भी चैनल ला रहे हैं, मैं तो ARY में काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि आप आ जाएँ और आप आके हमारे इसमें व्यूज़ ऑन न्यूज़ जो है वो जियो में करें। तो मैंने उनसे माजरत की। फिर 2007 में कहीं जाके मैं जियो में आया था। अब वो पुराने आर्काइव्स, ना यूट्यूब है, ना आर्काइव्स हैं, ना उनकी चीज़ें हैं, ना उनके कोई रिकॉर्ड्स हैं, मेमोरीज़ हैं बस। और जाहिर सी बात है उसमें एक बात, अब ये भी सवाल पैदा होता था उस ज़माने में कि जी सहाफ़ी नहीं है, सहाफ़ी डिग्री क्या है, फ़लाँ क्या है। लेकिन अब वो इसीलिए चीज़ें सारी ख़त्म हो गई हैं कि अब तो सिटीज़न जर्नलिज़म हो गया। अब तो यूट्यूब पे बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं चूँकि इस तरह से होता है कि वो प्रोग्राम टीवी पे मैं कर रहा हूँ, ज़ाहिर है GNN के ऊपर मेरा शो होता है 8 बजे, और फिर थोड़ी देर के बाद वो अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे। तो कुछ लोग डायरेक्ट देख रहे होते हैं उसकी लाइव स्ट्रीमिंग, कुछ लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं। और उसमें मैं इंटरनेशनल कवर कर रहा होता हूँ। अच्छा, अब मैं क्यों इसलिए कर रहा होता हूँ, 2 वजूहत। एक तो ये कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ लोग उसको समझते रहें कि यूक्रेन की जंग क्या है। और इस कदर मेरे लिए ये हैरानकुन बात है कि मैं यहाँ पर जब ये कह रहा था कि 1 साल 2 साल पहले मैंने यूक्रेन को डिस्कस करना शुरू किया, तो आपको शायद याद हो उसके मैं नक्शे वक्शे दिखा के यूक्रेन है और ये इससे तो ब्लैक सी है और ये जो है ये बाल्टिक स्टेट्स हैं और ये ऐसे और ऐसे ऐसे। तो मुझे यहाँ से फ़ोन आ रहे थे फ़ॉरेन ऑफिस से कि जी आप ये डॉक्टर साहब खैरियत तो है, अब यूक्रेन क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी मेरा ख्याल है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है, जंग छिड़ने वाली है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब क्या बात करते हैं, हमारे तो अभी हमने स्टूडेंट्स को वहाँ भेजा है और अपने। तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा जी ये अगर हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का हाल है तो इनको पता ही नहीं कि वहाँ पे यूक्रेन में क्या हालात हैं। तो मुझे अंदाज़ा वो बिल्कुल वो बाबू स्टाइल होता है ना अभी तक, कि बस एक रिपोर्ट भेजी, अखबार पढ़े और सब अच्छा है कि रिपोर्ट भेजी, भी जंग छिड़ गई, फिर उसे लिख दिया आगे से। तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो ये सारा से अच्छा